नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबर। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नवरात्रि और दीपावली को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर 5 नए नियम लागू किए हैं। गैस के दामों में कमी आएगी और राशन कार्ड धारियों को मिलेंगे पैसे। वहीं सरकार ने जीएसटी लागू की, जिसके वजह से आटा, तेल, चावल, दूध आदि के दामों में कमी आई है। जीएसटी दर में कटौती के बाद सुधा दूध के दामों में कमी आई है। ग्राहकों को सुधा दूध समेत अन्य उत्पाद सोमवार से संशोधित मूल्य पर मिलेंगे। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कामफेड के अनुसार कुछ उत्पादों पर पुरानी एमआरपी हो सकती है, लेकिन वे नई दरों पर ही बेचे जाएंगे। दूध, पनीर, मक्खन और घी के दामों में कमी की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी संभालेंगी मोर्चा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 26 सितंबर को बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा मोतिहारी में करेंगी। इसके बाद पटना के सदाकत आश्रम में वे महिलाओं से मिलेंगी और संवाद करेंगी। इस दौरे को बिहार में कांग्रेस की चुनावी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाना और पार्टी की पकड़ मजबूत करना है। कटिहार में अनामिका कैपिटल फाइनेंस नामक कंपनी ने लोन देने का झांसा देकर शहरी और ग्रामीण महिलाओं से लाखों रुपये की ठगी की। प्रत्येक महिला से लोन पास करने के नाम पर 5,000 रुपये लिए गए। जब महिलाएं लोन लेने पहुंची तो कार्यालय पर ताला लटका मिला और कंपनी के कर्मचारी फरार थे। महिलाओं ने कार्यालय में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लंबे समय से स्थानीय जनता की यह मांग रही थी कि राजगीर से पटना के बीच चलने वाली स्पेशल फास्ट मेमू ट्रेन को नियमित सेवा का दर्जा दिया जाए। आखिरकार रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की इस मांग को पूरा कर दिया है। बिहार के फतुहा के मलबीघा गांव में कुत्ते के भौंकने पर हुए विवाद में धीरज कुमार नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पड़ोसी पप्पू कुमार ने धीरज पर गोली चलाई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने पप्पू की पिटाई की। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां धीरज को मृत घोषित कर दिया गया और पप्पू को पटना रेफर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि बेटी की शादी के समय पैतृक संपत्ति बेची जा सकती है। यह फैसला जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस जयमल्या बागची की बेंच ने सुनाया है। जमीन रजिस्ट्री संबंधित महत्वपूर्ण प्रकार का बदलाव सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति से जमीन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपको जमीन का मालिकाना हक लेने के लिए आपको दाखिल खारिज करवाना होगा, तभी जाकर आप उसे जमीन के मालिक हो पाएंगे। ऐसे में सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्रेशन संबंधित का नया नियम बनाया गया है। जन सुराज के नेता अभिषेक सांकृत ने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की संपत्ति के आरोप लगाए और स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने तेजस्वी यादव और भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि वे जनता को मूर्ख बनाते हैं। प्रशांत किशोर ने दिसंबर 2025 से पेंशन मुफ्त शिक्षा और रोजगार का वादा किया, साथ ही बिहार में युवाओं को रोजगार देने की बात कही। भारतीय रेलवे ने जीएसटी सुधारों के बाद रेल नीर की कीमतों में कटौती की है। आईआरसीटीसी द्वारा निर्मित 1 लीटर की बोतल अब 14 रुपये में मिलेगी, जो पहले 15 रुपये थी। 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत भी 10 रुपये से घटकर 9 रुपये हो गई है। यह नई कीमतें रेलवे परिसरों और ट्रेनों में बेची जाने वाली अन्य ब्रांडेड बोतलों पर भी लागू होंगी। अब तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी को मां की गाली, भाजपा विधायक ने शेयर किया वीडियो। भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान ने फेसबुक पर वीडियो शेयर कर दावा किया है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की शनिवार को वैशाली जिले के महुआ में हुई जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई। रोहिणी ऐश्वर्या के सपोर्ट में बीजेपी की मंत्री रेणु देवी लालू से बोलीं, गैरों के लिए अपनों का अपमान न करें। रेणु देवी ने कहा कि लालू प्रसाद ने पहले लक्ष्मी स्वरूपा अपनी बहू ऐश्वर्या राय का तिरस्कार किया, अब वह उस बेटी का तिरस्कार कर रहे हैं जिसने उन्हें किडनी देकर जीवनदान दिया है। मुजफ्फरपुर जिले में नया फुट ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इसके बनने से लोगों के लिए जाम की झंझट खत्म हो सकेगी, साथ ही समय की भी बचत हो सकेगी। यह ओवरब्रिज लगभग 100 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा होगा। मैट्रिक या इंटरमीडिएट के लिए एक विद्यार्थी को औसतन 4 से 5 हजार रुपए तक का लाभ होगा।
शिक्षा विभाग का अनुमान है कि इससे विभाग को 40 करोड़ अतिरिक्त राशि खर्च करनी होगी। मैट्रिक में नामांकन, निबंधन शुल्क सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 2,200 रुपये निर्धारित है। मधेपुरा के पुरैनी में SH-58 पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान मुखिया पुत्र ललन मंडल ने मजदूर को बंधक बनाकर पीटा, नाखून खींचे और रंगदारी मांगी। मुंशी को भी पीटा गया। पुलिस ने ललन मंडल को गिरफ्तार किया, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। संवेदक के मुंशी ने मारपीट और रंगदारी का केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद में 25 सितंबर 2025 को एक भव्य रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जहां 45 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भर्ती करेंगी। यह मेला युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। पूर्णिया में लोजपा रामविलास की नव संकल्प महासभा में चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट का संकल्प दोहराया। उन्होंने जाति और धर्म के नाम पर बिहार को पिछड़ा रखने वालों पर हमला बोला और MY समीकरण को जनता के साथ धोखा बताया। उन्होंने बिहार को विकसित बनाने, युवाओं को रोजगार देने और महिलाओं को सम्मान दिलाने का वादा किया। महेश खूंट से मुंगेर के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने से इस क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अब लोगों को मानसी या अन्य स्टेशनों पर गाड़ियों के बदलने की मजबूरी से छुटकारा मिलेगा। इस सेवा की शुरुआत दरअसल पहले से चल रही मानसी जमालपुर डेमू ट्रेन के विस्तार के रूप में की गई है। पायलट को एरोप्लेन हाईजैक की आशंका। बेंगलुरु से वाराणसी आ रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान का हवा में कॉकपिट खोलने की कोशिश के बाद पायलट को हाईजैक की आशंका हुई, जिसके बाद 9 लोगों को लैंडिंग के बाद हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है।